एपिसोड 287। अर्थ और टाइगर के बारे में कुछ भी पता न चलना। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि कैसे अर्थ को किया अस्पताल में दिख जाती है तो वह उसके बारे में जानने के लिए परेशान हो जाता है। अब आगे आपने जब सीसीटीवी कैमरे में किया को देख लिया था तो उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि टाइगर यहाँ मौजूद है। अब चाहे जो हो जाए वह हर कीमत पर टाइगर को खोज कर ही रहेगा और उसके बारे में जानकारी रहेगा। वह लगातार पिछले 5 घंटे से टाइगर के बारे में खोजबीन कर रहा था, पर उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर में वह लड़की अचानक से कहां गायब हो गई। अब उसे बेचारे को कौन बताए कि वह तो अपने भाई का ट्रीटमेंट कर रही है। इस समय किया अक्षत का ट्रीटमेंट कर रही थी और वही अर्थ सभी फ्लो पर खुद जाकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वैसे भी उसने अपने सारे बॉडीगार्ड को किया को ढूंढने में लगा दिया था, लेकिन वह कोई चांस नहीं लेना चाहता था। इस वजह से वह खुद भी किया को ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी ओर अक्षत का ट्रीटमेंट पूरा हो चुका था। उन लोगों ने दूसरा डोज भी उसे बहुत ही अच्छे से दे दिया था। अब अक्षत को कुछ बॉड बॉय लेकर उसके रूम में आ जाते हैं और अक्षत को उसके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिलहाल आज अक्षत की तबीयत पहले से ज्यादा सही थी, इसलिए हुआ आज अपने होश में था और उसे यहाँ एडमिट हुए अब 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे, इसलिए उसकी कंडीशन पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। वह उठकर आप खुद से बैठ जाता था और अपना खाना भी खुद ही खा लेता था। बस कमी थी तो उसके देखने की, क्योंकि अभी उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था। वह पूरी तरह से ब्लाइंड था, लेकिन शायद इस एक्सपेरिमेंट के बाद लास्ट एक्सपेरिमेंट तक वह पूरी तरह से देख पाएगा। अक्षत को भी एक उम्मीद नजर आ रही थी, क्योंकि उसकी आंखों से अंधेरा और रोशनी में फर्क दिख रहा था। यानी कहा जाए तो उसे धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था, पर वह इतना ज्यादा धुंधला था कि साफ कुछ नहीं देखा जा सकता था। लेकिन अक्षत को पूरी उम्मीद हो गई थी कि जब इतना हो गया है तो आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्षत तो आज बहुत ज्यादा खुश था। वही अर्थ अब तक किया को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका था। यहाँ अक्षत के रूम में अमन, मयंक, रूहानी और किया मौजूद थे। किया ने अपने भाई को फिर से चेक किया और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, भाई बस कुछ वक्त और फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप पहले के जैसे फिर से देखने लगेंगे। इस वक्त उसके आवाज में खुशी झलक रही थी। वैसे तो उसके सभी भाई अच्छे से जानते थे किया के अंदर ज्यादा इमोशन नहीं थे, वह बहुत ही कम मुस्कुराया करती थी और अब तक उन लोगों ने उसे दुखी नहीं देखा था। इसका साफ मतलब था कि किया अपने दुख और खुशियां किसी के सामने सो नहीं करती थी, लेकिन अगर आज वह खुश है तो इसका मतलब कि वह बहुत ज्यादा खुश है। भले ही देखने वाले को ऐसा लगे कि वह बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसके भाई अच्छे से समझ सकते थे कि किया आज सच में बहुत ज्यादा खुश है। उन्हें अच्छे से पता था जिस तरह आज तक किया अकेले रहते आई है, उसे बिल्कुल भी अपनी खुशियां और अपने दुख शो करना नहीं आता, और वह ना तो इस तरह की लड़की है। उसकी थोड़ी सी भी खुशी देखकर उसके भाई लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अमन प्यार से किया के सर पर हाथ फेरता है और बोलता है, प्रिंसेस, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है जो आज भाई फिर से देख पाएंगे और वह फिर से पहले की तरह हो पाएंगे, वरना हम लोगों ने तो पूरी उम्मीद ही छोड़ दी थी। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर तुम हमारी जिंदगी में ना होती तो हम कभी अपने भाई को दोबारा ना देख पाते। उसकी बातों को सुनकर किया अमन की ओर देखते हैं और बोलती है, भाई ऐसी बात नहीं है। हर इंसान अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत अपने हाथों में लेकर आता है और भाई के साथ अभी कुछ भी गलत होना नहीं था, इसीलिए वह अब बिल्कुल ठीक है, वरना वक्त का क्या पता कब किसके साथ क्या हो जाए। आज हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या हम किसी को भरोसा दे सकते हैं कि हम उसके सामने होंगे? वक्त को किसी ने नहीं देखा है, किसकी जिंदगी के साथ क्या हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। इतना बोलकर किया शांत हो जाती है। फिलहाल उसका इरादा तो बिल्कुल नहीं था किसी को डराने का या सारी बातें तो वह अर्थ को याद करके बोल रही थी, क्योंकि उसने देखा था कैसे बस एक सेकंड की देरी और उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी। अगर उसी वक्त उसने उसकी मदद ना की होती तो जिंदा ना होता। पता नहीं क्यों इस वक्त किया को उसकी याद आ गई। शायद अर्थ बड़ी शिद्दत से उसे याद कर रहा था, यही कारण था।
कि किया के दिमाग में भी बार बार अर्थ का ख्याल आ जा रहा था। वही उसकी बातों को सुनकर अमन, मयंक और अक्षत डर जाते हैं। उन लोगों को थोड़ा डाउट होता है, जरूर किया के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उन्हें नहीं पता है, वरना उनकी बहन कभी ऐसी बातें नहीं करती थी। वह बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहती थी, लेकिन आज उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर उन सब का दिल जोरों से धड़क जाता है। अक्षत, मयंक और अमन अपने मन में ही सोचते हैं, हमें किसी भी तरह करके ये जानना होगा कि किया के साथ कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है अगर हम ये बात अपनी बहन से पूछेंगे तो वह हमें कभी भी नहीं बताएगी, क्योंकि वह नहीं चाहेगी कि हम परेशान हो। लेकिन भाई होने के नाते हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, हम अपनी बहन को इस तरह परेशान नहीं देख सकते हैं। इस वक्त तीनों के मन में वही ख्याल थे, पर तीनों एक दूसरे के ख्यालों से अनजान थे। तभी किया की आवाज उनके कानों में सुनाई देती है। वह बोलती है, भाई आप अभी ठीक है? तो मुझे ऑफिस जाना होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों का काम मेरा पड़ा है। काम बहुत ज्यादा है, इसलिए हो सकता है मैं 1-2 दिन यहाँ ना आ सकूं, पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। फिलहाल यहाँ रूहानी रहेगी, वह भाई का पूरा ध्यान रख लेगी। उसकी बातों को सुनकर वह तीनों कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता था किया का काम कितना ज्यादा है, और अगर पिछले कई दिनों से वह यहाँ नहीं मौजूद थी तो उसका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। तभी अमन बोलता है, प्रिंसेस तुम बोलो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, तुम्हारे कुछ काम मैं भी कर दूंगा, जिससे तुम्हें थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। अपने भाई की बातों को सुनकर किया बोलती है, नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूंगी। उनके भाइयों को अच्छे से पता था किया कभी उनकी हेल्प नहीं लेने वाली है। वह प्यार से किया के सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, प्लीज बच्चा मुझे अपनी हेल्प करने दो, पर किया उसकी बात नहीं मानती है। वह बिल्कुल भी किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। वही उसका भाई सो रहा था कि वह थोड़ी सी मदद कर दे अपनी बहन की। जब किया नहीं मानती तो वह चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता था यही होने वाला है। वह प्यार से किया के माथे को किस करता है और उसे गले से लगा लेता है। इस वक्त उसे खुद पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था कि वह अपनी बहन की कोई हेल्प नहीं कर सकता है। या से बोलता है, ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो मैं मान जाता हूँ, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम समय समय पर अपना खाना खा लोगी, क्योंकि मुझे पता है काम के आगे तुम खाना पीना बिल्कुल भूल जाओगी। उसकी बातों को सुनकर किया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह बोलती है, ठीक है भाई, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपना खाना समय पर खा लूंगी, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। इतना बोलकर वह जाने लगती है तो मयंक भी जल्दी से उसके पास जाता है और उसे अपने गले से लगाकर प्यार से उसके माथे को चूम लेता है और बोलता है, बच्चा अगर तुम्हें हमारी जरूरत हो तो प्लीज हमें बताना, हमें बहुत खुशी होगी तुम्हारी हेल्प करके। किया अपना सर हाँ में ही लाती है और बिना देर किए वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसके पास सच में बहुत ज्यादा काम था। वह बिल्कुल भी देर नहीं कर सकती है। वही उसके जाने के बाद अक्षत का चेहरा लटक जाता है, क्योंकि उसने महसूस किया था उसके दोनों भाई किया पर अपना प्यार लुटा रहे थे और वह कितना मजबूर था। उसने पहले अपनी बहन को कितना ज्यादा इग्नोर किया था, और अब उसके पास एक भी मौका ऐसा नहीं होता है जब वह अपनी बहन के साथ थोड़ा भी टाइम बिता सके। तो आगे क्या होने वाला है, चलिए जाने के लिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 288, अक्षत का अफसोस और अमन और मयंक का चिढ़ाना। अब आगे वह अपने भाइयों से बोलता है, बहुत अफसोस की बात है, मैं अपनी बहन के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना चाहता हूँ, और देखो ना मेरी किस्मत कैसी है कि मैं उसके साथ कुछ पल भी नहीं बिता पाता हूँ। उसकी बातों को सुनकर मयंक हंसते हुए बोलता है, पहले तो तुमने खुद उसे इग्नोर किया और अब अफसोस कर रहे हो, लेकिन अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है हमारी बहन इतनी ज्यादा बिजी होती है, उसके पास तो खुद के खाने के लिए भी टाइम नहीं होता है। हम 1-2 कंपनी चलाते हैं तो हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं होता है, हम किसी को भी थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो सोचो उसके पास उसकी कितनी कंपनियां हैं, उसकी कितनी आइडेंटिटी है।
मुझे तो समझ नहीं आता क्या वह इंसान है या कोई जादू है जो ये सारे काम एक साथ कर लेती है। मैं तो सोचकर ही हार मान जाता हूँ, अगर मुझे करना होता तो शायद मैं महीना भी उन कामों को नहीं कर पाता जो कामों को वह इतनी जल्दी 1-2 दिन में ही खत्म कर लेती है। मैं उसकी बातों को सुनकर अमन भी बोलता है, हाँ भाई आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और सच में अमेजिंग है। उसके जैसा शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। अभी उसकी उम्र ही कितनी है, पर इतनी छोटी सी उम्र में उसने कितना कुछ हासिल किया है। मुझे तो सोचकर भी दुख होता है उसने कितने कम उम्र में कितना संघर्ष किया होगा। जाहिर सी बात है इतनी कामयाबी उसे 1-2 दिन में तो नहीं मिली होगी, इसके लिए उसने पता नहीं कितने सालों तक कौन कौन से तकलीफों को उठाया होगा, तब जाकर आज वह इस मकाम तक पहुंची है। सच में मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझता हूँ जो मेरी इतनी प्यारी बहन है। उसे देखकर कोई भी नहीं कर सकता है कि वह इतनी बड़ी आइडेंटिटी रखती होगी। आइडेंटिटी अभी हमसे छुपी हुई है, क्योंकि जब भी कुछ होता है तो एक नया खुलासा होता है। हमारी बहन की एक नई आइडेंटिटी हमारी है, अब तो उसे दिन का इंतजार है। कोई और नई आइडेंटिटी हमें पता चलेगी। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। सच में वह बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। उसकी बातों को सुनकर मयंक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और वह लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। वह बस ये सोचकर मुस्कुराए जा रहे थे कि कैसे उनकी मुलाकात हुई थी और कैसे एक एक कर वह अपनी बहन के बारे में जान पाए थे। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ था, पर धीरे धीरे कर सब कुछ उनके सामने आने लगा और अब तो कुछ नया जन को मिलता है तो वह आंख बंद करके ही उसे पर भरोसा कर लेते हैं। ना करने का तो कहीं सवाल ही नहीं उठाता था। वहीं दूसरी तरफ टाइगर को ढूंढकर अब काफी ज्यादा थक चुका था, पर उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, और उसे जानकारी मिलती भी तो कैसे। चारों तरफ किया और उसकी फैमिली के बॉडीगार्ड थे या हॉस्पिटल भी उसी का था, तो भला उसके बारे में कोई अर्थ को कैसे बता दे। और किया के फैमिली यानी उसके माँ पापा और भाइयों की तरफ से खास हिदायत दी गई थी, किया के बारे में कभी किसी को कुछ भी ना बताएं। वह उनकी जिंदगी का अनमोल खजाना था। उसके बारे में जानकर उसके दुश्मन ही बढ़ेंगे, सभी उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से सब ने अपने गार्ड को अच्छे से समझा दिया था और यहाँ कुछ नए गार्ड मौजूद थे, क्योंकि आज पिछले 5 सालों से यहाँ नहीं आया था, इस वजह से उसे सभी लोग नहीं पहचानते थे। तो भला वह किसी अनजान को अपनी मैडम के बारे में कैसे बता सकते थे। किया यहाँ से जा चुकी थी थक हार कर। अर्थ अक्षत के रूम में आता है। अभी यहाँ मयंक और अमन मौजूद थे। वह लोग अर्थ को देखते हैं तो बोलते हैं, भाई आप कहाँ थे, आप काफी देर से यहाँ नहीं आए, क्या कोई प्रॉब्लम है। वह लोग इस वक्त ध्यान से अर्थ का चेहरा देख रहे थे जो काफी थका हुआ सा लग रहा था। मयंक पूछता है, भाई क्या कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ ऐसा है जो हम सॉल्व कर सकते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। उसकी बातों को सुनकर अर्थ उसे मना करते हुए बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वह बस कोई काम था, इस वजह से मुझे देर हो गई। फिलहाल अब अक्षत कैसा है। वह अक्षत के पास जाता है और उसके पास रखी चेयर पर बैठ जाता है। उसकी ओर देखते हुए बोलता है, क्या हुआ अक्षत, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है, क्या कहीं तुम्हें दर्द हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है। अक्षत बोलता है, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी बातों को सुनकर मयंक बोलता है, हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस अपनी सिस्टर के लिए परेशान है, क्योंकि उसकी बहन के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है उसके साथ वक्त गुजारने का। ये बात मयंक तो किसी और डायरेक्शन में बोल रहा था। मन और अक्षत भी उसकी बातों को समझ रहे थे, लेकिन अर्थ तो उसकी बातों को सुनकर कुछ और ही समझ लेता है। उसे बहन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसका भाई इतना ज्यादा बीमार है, फिर भी वह उसके साथ टाइम बीतने के लिए कितना परेशान है, और उसे लड़की के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वह जाकर एक बार अपने भाई से मिल सके। तो वह बोलता है, वह कहाँ है, उसे फोन करो कि वह तुरंत यहाँ आए। जब अक्षत तो उसके लिए इतना परेशान है तो क्या उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये सब हुआ बहुत ही गुस्से में बोल रहा था उसके ऊपर।
कोई ध्यान नहीं देता है। वही अमन बोलता है, भाई वह 2 दिनों तक नहीं आ सकती है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और वैसे भी अब अक्षत जल्दी ही ठीक हो जाएगा तो घर पर ही मिल लेगा। वैसे भी अभी अक्षत भाई को कोई काम तो नहीं है तो आराम से यहाँ पड़े रहे हैं। अक्षत भी अपने भाई का ताना समझ रहा था। वह बिल्कुल खामोश था। आखिर में गलती भी तो उसी की थी पर अर्थ तो कुछ भी नहीं समझ रहा था। उसे इस वक्त अपनी बहन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसकी मुठ्ठियां बंध गई थी। अब उसे अपनी बहन से और ज्यादा नफरत होने लगी थी। वैसे भी पहले ही अमायरा ने किया कि इमेज अर्थ के सामने खराब कर दी थी। जैसा कि उसने बताया था, अर्थ बिल्कुल किया को ऐसा ही समझ रहा था। इस वक्त मयंक और अमन दोनों एक साथ बोलते हैं, चलो फिलहाल अक्षत तुम आराम करो अब, क्योंकि अब हमें पता है 2 दिनों तक हमारी सिस्टर यहाँ आने वाली नहीं है तो हम भी जाकर अपना काम करते हैं। और हम भी अभी जल्दी यहाँ आने वाले नहीं है क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारा काम है। हम तो बस सिस्टर के कारण यहाँ आए थे और वैसे तुम अब बिल्कुल ठीक हो। थोड़ी ही देर में मॉम और डैड भी आते होंगे तो हमें अब चलना चाहिए। इतना बोलकर वह लोग वहां से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। वही अक्षत को समझ आ रहा था उसके भाई उसे ताना मारते हुए चले गए हैं। उसे इस वक्त अपने दोनों भाइयों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, मैं तुम दोनों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। वही उसे इस तरह गुस्सा करते देखकर अर्थ को लगता है कि उसकी बहन के ना आने की वजह से उसके भाई ऐसा बोल रहे थे। इस वक्त उसे सच में किया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वह अपनी इस बहन को एक अच्छा सा सबक सिखाएगा। अब उसे बेचारे को क्या पता आने वाले वक्त में कौन किसे सबक सिखाने वाला है। वही किया अपने ऑफिस पहुंच जाती है। वहां आयुषी पहले से ही मौजूद थी। वह किया को देखते हैं तो जल्दी से उसके गले लग जाती है और बोलती है, क्या सारा चीज अच्छे से हो गया? किया भी हाँ बोलती है। आयुषी से कहती है, जल्दी से सारे फाइल ले आओ, मैं उसे चेक कर लूं। अब आयुषी भी सीरियस हो जाती है और वह जल्दी से अपने केबिन में जाती है। वैसे आयुषी ने बहुत सारा काम खत्म कर लिया था लेकिन अभी भी कुछ काम ऐसे थे जो किया को ही खत्म करने थे। वह जल्दी से सारी फाइल लेकर किया के रूम में पहुंचती है और अब वह दोनों पूरा ध्यान लगाकर उन फाइलों में गड़ जाती हैं। इधर दूसरी ओर हॉस्पिटल में विवान और उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं। वह लोग देखते हैं कि अर्थ वहां मौजूद है। वहीं राजश्री जी अर्थ के पास जाती हैं और बोलते हैं, क्या तुम सुबह से ही यहाँ पर हो? उनकी बातों को सुनकर अर्थ उनकी ओर देखा है और बोलता है, हाँ मॉम मैं यहीं पर हूँ। क्या कोई बात है? तो वह बोलते हैं, नहीं मैं घर पर तुम्हें नहीं देखी तो मुझे लगा तुम काम से कहीं गए होंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आ रहे हो, नहीं तो मैं अक्षत के लिए कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाकर भेज देती। उनकी बातों को सुनकर अक्षत बोलता है, माँ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, वह अच्छा ही था। वैसे भी यहाँ मेरे लिए अलग से स्पेशल खाना बनाया जाता है जिस वजह से मुझे यहाँ खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अक्षत की बातों को सुनकर राजश्री जी मुस्कुरा देती है। उन्हें पहले से ही पता था कि आने अपने भाई के खाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। वही राजेंद्र जी भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ऐसी बात है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें अच्छे से पता है यहाँ पर तुम्हारा बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है। अपने पापा की बातों को सुनकर अक्षत भी मुस्कुराने लगता है। सच में उसकी बहन उसकी बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। हालांकि बड़ा वह है लेकिन फिर भी बड़ी बहन की तरह वह छोटी बच्ची उसका ख्याल रखती है। ये सोचकर ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह बोलता है, पापा आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, यहाँ मेरा ख्याल बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह रखा जाता है। इतना बोलकर वह हंसने लगता है। इतने दिनों बाद अपने बच्चों को इस तरह हंसता देखकर उसके मॉम डैड को बहुत ज्यादा खुशी होती है। वही विवान तो किया से मिलने के चक्कर में यहाँ आया था। वह उसे मिलकर अर्थ के बारे में कुछ बताना चाहता था लेकिन वह जल्दी नहीं उठ पाया था जिस वजह से उसकी मुलाकात अपनी बहन से नहीं हो पाई थी। वह चारों तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हमारी सिस्टर यहाँ नहीं है? उसकी बातों को सुनकर अक्षत बोलता है, नहीं तुम्हें अब तुम्हारी सिस्टर 2 दिन बाद ही देखने को मिलने वाली है।
क्योंकि उसने बताया है वह 2 दिन बाद ही आ पाएगी। विवान को भी अच्छे से पता था उसकी बहन के पास इतना काम है और आते वक्त भी उसने देखा था कैसे वह रास्ते भर भी अपना काम करते ही आ रही थी। तो ठीक है बोलकर चुप हो जाता है। उन सब की बातों को सुनकर अर्थ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे उसे लापरवाह लड़की के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उसने सोच लिया था शायद इतने सालों बाद वह लड़की इन लोगों को मिली है जिस वजह से ये लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे और वह उनके प्यार का गलत फायदा उठा रही है और ये लोग उसे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। ऐसे जैसे वह किया के बारे में सोचता वैसे वैसे उसका गुस्सा भी बढ़ता जाता। वही उसकी माँ अर्थ से बोलती है, अर्थ बेटा क्या तुम अपनी सिस्टर से मिले, वह तुम्हें कैसी लगी? उनकी बातों को सुनकर अर्थ बोलता है, माँ मैं उसे तब मिलूंगा जब वह यहाँ मौजूद होगी, जब वह यहाँ है ही नहीं तो मैं उसे कैसे मिल सकता हूँ। इस वक्त अर्थ की आवाज में थोड़ा इरिटेशन भरा हुआ था जिसे उसके मॉम डैड महसूस कर सकते थे। वह लोग सोच शायद अपनी बहन से नहीं मिल पाया है इसी वजह से उसे गुस्सा आ रहा होगा। वह हंसते हुए बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, जब आएगी तो उसे मिल लेना। वैसे तुमने उसके लिए कौन सा गिफ्ट तैयार किया है? तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है? क्या अर्थ किया को कोई गिफ्ट देगा? जाने के लिए चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 289, विवान का अर्थ से नाराज होना। अब आगे अपनी माँ की बातों को सुनकर अर्थ को ध्यान आता है कि वह उसके लिए गिफ्ट लाना भूल गया। पहले तो उसने सोचा था कि वह उसे एक अच्छा सा गिफ्ट देगा, वैसे भी वह गांव से आई है तो जाहिर सी बात है उसके लिए ड्रेस और ज्वेलरी बहुत ही मायने रखते होंगे। उसने उसे वही सब देने के लिए सोचा था लेकिन अब उसका विचार बदल गया था। अब वह उसे कुछ भी देने वाला नहीं था क्योंकि अब तक उसके मन में अपनी बहन के प्रति घृणा भर चुकी थी। तो वह बोलता है, माँ मैंने सोचा नहीं है। उसकी बातों को सुनकर राजश्री जी गुस्सा करते हुए बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? एक तो तुम इतने दिनों बाद आए हो और गिफ्ट लाना तो दो, तुम बोल रहे हो कि तुमने अभी इस बारे में भी नहीं सोचा है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वहीं अपनी माँ को ऐसा गुस्सा करता देखकर अर्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह मन में ही बोलता है, आज तक मेरी माँ ने मुझ पर कभी गुस्सा नहीं किया। जब भी मैं आता हूँ वह मेरे लिए इतना ज्यादा परेशान रहती है, लेकिन आज पहली बार उसे लड़की की वजह से मेरी माँ मुझ पर गुस्सा कर रही है। इसका हिसाब तो उसे चुकाना ही पड़ेगा। वह अपनी माँ से बोलता है, सॉरी माँ, मैं जल्दी ही कोई गिफ्ट प्रिपेयर कर लूंगा। उसकी बातों को सुनकर अब जाकर उसकी माँ शांत होती है। वहीं अब अर्थ का बिल्कुल भी यहाँ रुकने का मन नहीं था तो वह बोलता है, मॉम मैं घर जा रहा हूँ, मैं काफी देर से यहाँ हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए अब मैं यहाँ और नहीं रख सकता हूँ। इसे भी आप लोग यहाँ आ गए हैं। इतना बोलकर वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसकी माँ को पहले से ही पता है उसका ये बेटा बहुत ही ज्यादा खड़ूस और रूड है। वह किसी की भी नहीं सुनता है। गुस्सा तो इसकी नाक पर रखा रहता है और इसे किसी से फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। ठीक है तुम्हें जाना है तो जाओ, पर ध्यान रहे अब इतने दिनों बाद आए हो तो जल्दी से अपनी बहन से मिल लो, नहीं बाद में कहीं तुम्हें पछताना न पड़ जाए। वैसे भी वह अपनी बेटी को अच्छे से जानती हैं। अगर इनका बेटा उससे कभी नहीं मिलेगा तो उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। लेकिन राजश्री जी चाहती हैं कि उनका बेटा भी अपनी बहन के प्यार को थोड़ा महसूस करे। उन्होंने अच्छे से देखा था बाकी के 3 घमंडी बेटे कैसे उसके आगे पीछे घूमते हैं बस उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताने के लिए, पर उसकी प्यारी बच्ची के पास तो उनके भाइयों के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं होता है। आखिर में वह भी तो कितना परेशान रहती है कि वह भी अपनी प्यारी बच्ची के साथ थोड़ा वक्त बिता सके, पर उनकी बेटी इतनी ज्यादा व्यस्त है कि उसके पास तो खुद के लिए भी टाइम नहीं है। तो वह कैसे इन लोगों को टाइम दे सकती है? वहीं उन्हें डर था कहीं अर्थ की इस बेरुखी की वजह से उसकी बहन अपने इस भाई से कोई मतलब ही ना रखे तो क्या होगा। इसीलिए वह अर्थ को जल्दी से जल्दी किया से मिलने को बोल रही थी, लेकिन अर्थ बाबू को कौन बताए, वह तो अपने दिमाग में किया की पूरी पर्सनैलिटी ही खराब बना चुके थे।
उनका बस चलता तो वह किया से कभी भी ना मिलते, लेकिन अपने भाइयों को इस तरह अपनी बहन के लिए परेशान होता देखकर उसे एक अच्छा सबक सिखाने के लिए तो उसे मिलना ही पड़ेगा, यही सब विचार अर्थ के दिमाग में चल रहा था। वह वहां से उठकर जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर विवान जल्दी से बोलता है, भाई रुकिए, मैं भी चलता हूँ, मुझे लगा था कि सिस्टर यहाँ होगी, इसी वजह से उनसे मिलने के लिए मैं यहाँ चला आया था, पर अब जब वह यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा, मैं यहाँ बोर हो जाऊँगा। वैसे भी मैंने पिछले कई दिनों से अपना क्लास मिस किया है, तो मेरे पास बहुत सारे होमवर्क पड़े हैं, मैं घर जाकर उन्हें पूरा कर लेता हूँ। इतना बोलकर वह जल्दी से अर्थ के पीछे पीछे आने लगता है। वही अर्थ विवान की बातों को सुनकर अपना गुस्सा नहीं रोक पा रहा था। उसका छोटा प्यारा भाई कितनी उम्मीद से यहाँ आया था और वह लड़की, उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वह यहाँ आ सके। वह अपने घटिया दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने से फुर्सत मिलेगी तब तो आएगी। तरह तरह की बातें सोचते हुए अर्थ आगे आगे चल रहा था, वही उसके पीछे पीछे विवान चल रहा था। थोड़ी ही देर में वह पार्किंग में पहुंच जाते हैं। अब तक अर्थ ने लुकास को भी मैसेज कर दिया था, जिस वजह से थोड़ी देर में वह भी पहुंच जाता है। वह लोग अब अपनी गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल जाते हैं। वहीं रास्ते में विवान को कॉटन कैंडी की दुकान दिखती है, जिसे देखकर विवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे याद आता है कैसे एक दिन वह बहुत ज्यादा दुखी था। उसे खुश करने के लिए उसकी बहन ने उसे अपने साथ कॉटन कैंडी खिलाने लाया था, तो उसने पूछा था, दी क्या आपको ये पसंद है? तो वह हंसते हुए बताती है, हाँ, बचपन में यही मेरा अच्छा साथी था। जब भी मैं दुखी होती थी या उदास होती थी तो मैं इसे खाकर ही अपना दुख दूर कर लेती थी। इस खाते वक्त मुंह में जो मिठास घूमती है उसे पूरा मन खुश हो जाता है, और यह उसे वक्त बहुत सस्ता मिलता था। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते थे, इसलिए मैं इसके सिवा और कुछ नहीं खरीद सकती थी, तो यही मेरा दुख दर्द सब कुछ बांटता था। उसकी बातों को सुनकर विवान की आंखों में आंसू आ गया था। तब उसे समझ आता है कि उसकी बहन ने आज पहली बार उससे यह बात क्यों कही थी। वह खुद को अपनी बहन के सामने रखकर देखा है तो वह उसे कितना ज्यादा छोटा पता है। उसकी बहन ने कितनी छोटी उम्र में कितनी ज्यादा तकलीफ है सही, और फिर भी हार नहीं मानी और आज यहाँ तक पहुँच चुकी है। और वह एक है जो छोटी सी बात में दुखी होकर बैठा है। ये सोचते ही उसका सारा दुख दूर हो जाता है और उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपनी बहन की बातों को अब अच्छे से समझ चुका था। छोटी छोटी बातों में हमें इस तरह दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने हर समस्या का डटकर मुकाबला करना चाहिए। ये सब सोचते हुए उसके होठों पर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वही विवान को इस तरह मुस्कुराता देखकर अर्थ को भी अच्छा लगता है। वह विवान से पूछता है, तुम इस तरह से क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो वह चहकते हुए अर्थ से बोलता है, भाई, वह कॉटन कैंडी देखकर मुझे कुछ याद आ गया था। जानते हो, अपनी सिस्टर को वह बहुत ज्यादा पसंद है। जब मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो उनके लिए मैं ये लेकर जरूर जाऊंगा, और देखना उन्हें ये कितना ज्यादा पसंद आएगा। इसे देखकर खुश हो जाएगी। यह बोलते वक्त विवान के चेहरे पर बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह खुशी झलक रही थी। वही उसे अपनी बहन के लिए इतना प्यार देखकर अर्थ को बहुत ज्यादा किया से नफरत होने लगी थी। ये लोग कितना अपनी बहन से प्यार करते हैं, और एक और लड़की है जिसे इन लोगों के लिए टाइम ही नहीं है। वह गुस्से में बोलता है, तुम उसके लिए इतना ज्यादा क्यों खुश हो रहे हो? क्या तुम्हें लगता है वह तुम लोगों के इतने प्यार के काबिल है? वही अपने भाई की ऐसी कड़वी बातें सुनकर विवान अपने भाई को आश्चर्य से देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसका भाई क्यों उसकी बहन के लिए ऐसा बोल रहा है। विवान को इस समय अर्थ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह बिल्कुल भी किया के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था, चाहे उसके सामने उसके खुद के माता पिता क्यों ना हो। विवान और किया का रिश्ता भले ही कुछ महीनों से जुड़ा हो, लेकिन विवान को अच्छे से पता था उसकी बहन कैसी है। वह बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करती है, और उसके लिए तो बिल्कुल वह उसके माँ की तरह है। भले ही वह उसे कितनी दूर क्यों ना हो, लेकिन उसकी हर प्रॉब्लम को वह सॉल्व कर देती है। वह जब से आई है
उसका पूरा ख्याल रखती है और उसे बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह प्यार देती है, तो भला उसे अपनी बहन से क्यों ना इतना ज्यादा प्यार हो। वह थोड़ा नाराज होते हुए अर्थ से बोलता है, भाई आप अपनी बहन के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वही अर्थ विवान पर गुस्सा करते हुए बोलता है, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से यही सुन रहा हूँ, तुम लोग उसके लिए कितना ज्यादा परेशान हो, उससे मिलने के लिए कितने ज्यादा बेचैन हो, पर क्या हुआ, तुम लोगों का थोड़ा भी सम्मान करती है क्या? उसे नहीं चाहिए? अक्षत इस वक्त कितना ज्यादा बीमार है, उसे उसके पास नहीं आना चाहिए। वह बेचारा कब से उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे लड़की के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वह अपने भाइयों का थोड़ा सा दिल भी रख सके और उनके साथ थोड़ा भी वक्त बिता सके। वही विवान बोलता है, हाँ मैं मानता हूँ कि डी के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वह हमारे लिए टाइम निकाल सके, क्योंकि वह ज्यादातर घर से बाहर ही रहती है, लेकिन जब भी वह घर पर आती है तो हमारे साथ बैठकर थोड़ी देर बातें तो जरूर करती हैं और वह मेरा भी ख्याल रखती है। तो अर्थ मुस्कुराते हुए बोलता है, थोड़ी देर बात करती है, मुझे तो लगता है वह कहीं की प्राइम मिनिस्टर है जिसका एक एक सेकंड बहुत ही कीमती है। उसकी बातों को सुनकर विवान बोलता है, नहीं वह प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अभी वह कुछ आगे बोलता है या बताता, तभी अर्थ गुस्से में बोलता है, हाँ मुझे पता है, वह गांव से आई लड़की प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकती है, उसके पास तो इतना मेरिट भी नहीं है कि वह एक साधारण से कॉलेज में अपना दाखिला कर सके। प्राइम मिनिस्टर बनाया उसके सामने जाकर खड़ा होना तो उसके लिए सपने से भी बड़ा होगा। वह तो अच्छा है कि उसे हमारी इतनी रिच फैमिली मिल गई, अब उसका भर भर के फायदा उठाएं और हमारे पैसों को खर्च करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। वैसे भी उसने इतनी लग्जरियस लाइफ नहीं देखी होगी। अर्थ तो गुस्से में बोले जा रहा था, वही विवान आश्चर्य से अपने भाई को देख रहा था। विवान के आंखों में एक बूंद आंसू छलक जाता है, वह अपनी बहन के बारे में ये सब कैसे सोच सकता है। तो दोस्तों आगे क्या होगा, क्या विवान अर्थ को कुछ बोलेगा या फिर अर्थ इसी तरह किया कि बुराई करता रहेगा? चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 290, अर्थ की बातें और विवान का दुखी होना। अब आगे अपने भाई की इतनी कड़वी जय बातें सुनकर विवान सोचने लगता है, आज तक इतने दिनों से उसकी बहन यहाँ आई है पर उसने कभी 1 रुपए भी इस घर का खर्च नहीं किया, बल्कि हम सब तो हर पल उसके एहसान के तले ही दब जाते हैं। वह ना होती तो आज उसका भाई भी जिंदा ना होता, वह ना होती तो शायद मयंक भाई भी आज उनके सामने सही सलामत ना होते। उसने तो हर पल छोटे होते हुए भी बड़ों की तरह अपना फर्ज अदा किया है, फिर उसका भाई कैसे उसके बारे में ऐसा बोल सकता है? उसे इस वक्त बहुत ज्यादा अर्थ के ऊपर गुस्सा आ रहा था। सच में अगर उसके सामने उसका बड़ा भाई ना होकर कोई और होता तो आज विवान का हाथ उसे पर उठ जाता है। वही विवान ने अर्थ से अब कुछ नहीं बोला। इस वक्त उसका दिल बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई अपनी बहन के लिए कैसे इतना घटिया बोल सकता है। उसकी सोच कब से इतनी घटिया हो गई थी, अब उसने सोच लिया था वह अपनी बहन को अर्थ के सामने भी नहीं आने देगा। और देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा जब वह उससे मिलने के लिए तरसेगा, लेकिन वह अपनी बहन को अपने इस भाई से मिलने भी नहीं देगा। वही अर्थ देखा है। विवान बिल्कुल खामोश हो गया है, तभी उसकी नजर उसके आंखों पर पड़ती है जिसमें आंसू दब दब आए हुए थे, बस बहाने को तैयार थे, पर विवान अपनी आंखों को बार बार झपका कर आंसू बहाने नहीं दे रहा था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर अर्थ को लगता है कि यह सब उसकी बहन के कारण है जो उसका भाई इतना ज्यादा दुखी है। वह गुस्से में बोलता है, मेरा उसे लड़की से मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मैं एक बार उसे जरूर मिलूंगा और उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। वही वह विवान से बर्दाश्त नहीं होता और वह बोलता है, भाई बस गाड़ी यही रोक दो। विवान बहुत ज्यादा गुस्से में था। वह गुस्से में कहीं अपने भाई से कुछ ना बोल दे। वैसे भी उसे पता था उसका भाई बहुत ज्यादा टेम्पर वाला है, इसलिए वह उसकी गाड़ी से उतरना ही ठीक समझता है। वही उसे गाड़ी रोकने के लिए बोलना सुनकर अर्थ उसकी ओर देखता है।
और पूछता है क्या हुआ, तुम घर नहीं चलने वाले हो क्या? तो विवान बोलता है नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया इसलिए आप घर जाइए, मैं बाद में आऊंगा। इतना बोलकर वह ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में वह गाड़ी से बाहर खड़ा था और जीस और गाड़ी जा रही थी उसे और देख रहा था। वह मन में सोचता है भाई आज आपने हद कर दी जी, बहन की वजह से आज आप जिंदा हो। उसे बहन को अपने कितना कुछ गलत बोल दिया। मैंने पहले सोचा था कि मैं मॉम डैड को आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अब अगर मैं आपके बारे में नहीं बताया तो मैं अपनी बहन के लिए बहुत गलत करूंगा, इसलिए अब मैं सोच लिया है मैं आपकी सारी बातें मॉम डैड को जरूर बताऊंगा, वही आपको ठीक करेंगे क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। आपने जो मेरी बहन के लिए कहा ठीक नहीं किया। मैं उसे पल को भी सोच के डर जाता हूँ जब आप मौत की कगार पर खड़े थे और आपने इतनी जल्दी उस एहसान को भुला दिया। सच में आपसे ज्यादा स्वार्थी कोई नहीं होगा। अरे यार, यहाँ पर तो दोनों भाइयों के बीच बहुत बड़ी वाली गलतफहमी हो गई है। अब उनकी गलतफहमी कैसे दूर होगी, कैसे, ये हकीकत जानेंगे। जाने के लिए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 291, किया की असली आइडेंटिटी लुकास को पता चली। अब आगे, जहां विवान गुस्से में रास्ते में ही उतर जाता है, वहीं गाड़ी में अब तक चुप बैठा लुकास बोल पड़ता है, मुझे लगता है विवान तुमसे गुस्सा होकर नीचे उतरा है। अर्थ उसकी और कंफ्यूजन से देता है और बोलता है वह भला मुझे क्यों गुस्सा होगा, मैंने साफ साफ देखा था जब मैं उसकी बहन के बारे में बोला तो वह कितना ज्यादा दुखी हो गया, वह कितना ज्यादा खुश था अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए, लेकिन वह लड़की किसी के इमोशन का परवाह नहीं करती, वरना मेरे सभी भाई उससे मिलने के लिए इतना ज्यादा परेशान ना होते। उसे तो अपनी दुनिया में ही मस्त होना है। आखिर में वह गांव से आई है, अकेली पली बड़ी है, उसे फैमिली क्या होता है इस बारे में पता ही नहीं है। यही कारण है कि उसे किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, वरना मेरा भाई जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था वह अस्पताल में अभी उसका इंतजार कर रहा है। पर क्या उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वह उसे जाकर एक बार देख ले? सच में मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत हो रही है, मैं उसे देखना भी नहीं चाहता हूँ और कोशिश करूंगा कि वह मेरे सामने भी ना आए, वरना सच में मुझसे बहुत कुछ गलत हो जाएगा। उसकी बातों को सुनकर लुकास बोलता है, अरे यार, बात कुछ और भी हो सकती है, शायद तुम सही से नहीं समझ पा रहे हो सकता है सच में उसके पास टाइम ना हो, वह कोई जॉब करती हो जहां उसे छुट्टी नहीं मिलती हो, या फिर कोई और बात हो सकती है। पहले तुम एक बार सभी से बात करके तो देखो, फिर उसके बाद कुछ डिसाइड करना। मुझे डर है कि तुम गुस्से में कुछ ऐसा ना कर दो जिसके लिए बाद में तुम्हें पछताना पड़े। वैसे मैं भी जब से आया हूँ एक बार भी तुम्हारी उसे बहन से नहीं मिला हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी वह चालाक बहन ही दिखाई दी। वहीं उसके मुंह से अमायरा के लिए चालाक शब्द सुनकर अर्थ उसकी और गुस्से से देखा है तो वह अपना मुंह बनाकर दूसरी ओर कर लेता है और मन में बोलता है, वह घटिया लड़की इसकी आंखों में बड़ी अच्छी लगती है और अब तक जी बहन से नहीं मिला है, उसे हजारों बार कोस चुका है। मुझे तो लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। इतना बोलकर वह अपना मुंह बनाते हुए दूसरी ओर देखने लगता है। उसे पता था अर्थ को समझाने से कोई फायदा नहीं, वह अपने मन की ही करेगा, बस उसे इतना डर था कहीं वह कुछ ऐसा ना कर दे जिसका परिणाम उसी को भोगना पड़े। थोड़ी देर में वह लोग घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह लोग घर आते हैं तो देखते हैं हाल में ही उसके चाचा अशोक और उसकी चाची सायरा बैठी हुई थी। वही एक किनारे अमायरा भी बैठी हुई थी। इस वक्त वह अपने फोन में लगी हुई थी, शायद वह किसी से चैट कर रही थी। जैसे ही अर्थ के चाचा उसे देखते हैं तो वह जल्दी से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे बेटा तुम आ गए, हमें सुबह ही पता चला। अर्थ को पता था उसके चाचा चाची अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, तो वह मुस्कुराकर उन दोनों के पैर छूता है और बोलता है, हाँ मैं हॉस्पिटल गया था, बस अभी वहीं से आ रहा हूँ। वही हॉस्पिटल सुनकर वह लोग अक्षत के बारे में पूछते हैं। अब तक अमायरा भी उन सबके पास आकर खड़ी हो गई थी। अब उसका भाई आया था तो वह उसे इग्नोर कैसे कर सकती थी, वैसे भी अपने बाकी सभी भाइयों की नजरों में डाउन
हो चुकी थी, बस यही एक भाई था जिसे उसे मिलाना था। तो वह कोई मौका नहीं छोड़ने वाली थी। वही उसकी चाची पूछती हैं, वहां पर सब ठीक है, अक्षत कैसा है? तो वह बोलता है, हाँ वहाँ सब ठीक है और अक्षत भी ठीक है। तभी चाची को ख्याल आता है। वह पूछती है, वैसे अक्षत को कब डिस्चार्ज मिलने वाला है? मैंने सुना है जल्दी ही उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो वह बताता है, हाँ 3 दिनों बाद एक प्रोसेस और होना है, फिर उसके बाद उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। ये सुनकर सायरा जी को थोड़ी राहत मिलती है और बोलती है, चलो ठीक है, भगवान की कृपा से आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अमायरा अर्थ से बोलती है, मेरा भी मन था भाई को देखने का, पर मुझे बड़े पापा ने बार बार वहां जाने के लिए मना कर दिया था। अब वह कैसे बताएं कि उसे तो वहां से डांट कर भगा दिया गया था, जिस वजह से अक्षत बिल्कुल डिस्टर्ब बना हो, वरना अगर वह इसी तरह जाती रहेगी तो सबको पागल कर देगी। वही उसकी बातों को समझते हुए अर्थ बोलता है, कोई बात नहीं, तुम घर पर तो हो, यहाँ तो लोग घर पर भी नहीं होते हैं। उसकी बातों का मतलब अमायरा समझ जाती है कि वह किसके लिए बोल रहा है, पर उसके मॉम डैड नहीं समझते हैं। वह लोग बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम जाकर फ्रेश हो लो और आराम कर लो, कुछ खाना हो तो बोलो, मैं तुम्हारे रूम में भेज देता हूँ। उसकी बातों को सुनकर अर्थ बोलता है, नहीं कोई बात नहीं, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं सर्वेंट को बोल दूंगा। वह लोग भी हाँ बोलकर वहां से चले जाते हैं। वही अमायरा के पास एक अच्छा मौका होता है। वह देख सकती थी अर्थ का दिमाग कुछ गर्म लग रहा था, तो वह बोलती है, वैसे बड़े मॉम और डैड वही गए हुए हैं और मुझे लगता है सिस्टर भी वही होगी, क्योंकि मैंने उन्हें कल से ही नहीं देखा है। मुझे तो लगता है वह सारी रात भाई के पास ही रुकी होगी, क्योंकि भाई के पास वहां कोई नहीं था। वैसे कितना ज्यादा सिस्टर भाई का ध्यान रखती है। अमायरा को अच्छे से पता था कि आपके पास कितना काम है, इसलिए वह तो बिल्कुल फ्री नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है वह वहां भी मौजूद नहीं होगी। वैसे भी उसे पता था कि वह कल ही तो बाहर से आई है, तो उसे उसके ऑफिस का काम जरूर होगा। उसने तो बस अंधेरे में तीर चला दिया था, से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर बैठेगा। अमायरा की बातों को सुनकर अर्थ को अब और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से में बोलता है, सब तुम्हारी तरह नहीं सोचते हैं, अगर सब तुम्हारी तरफ सोचतो तो वह भी अमायरा ना बन जाएगी। मुझे नहीं लगता कि वह कभी तुम्हारी तरह गुड मैनर रख पाएगी या तुम्हारी तरह बन पाएगी। वह जहां से आई है बस उसी को एडजस्ट कर ले, उसके लिए तो इतना ही काफी होगा। इतना बोलकर वह गुस्से में ऊपर चला जाता है। वही लुकास जो बाहर फोन पर बात कर रहा था, वह तब अंदर आया था जब अमायरा अर्थ का कान भर रही थी। लुकास को साफ दिख रहा था किस तरह अमायरा अर्थ को भड़का रही थी। अब उसे पूरा भरोसा हो गया था कि अमायरा अर्थ की सिस्टर से बहुत ज्यादा जलते हैं, पर क्यों जलती है या उसे नहीं समझ आ रहा था। वैसे भी वह इतना तो स्मार्ट जरूर था कि समझ सके कि जरूर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से अमायरा उससे जलन की भावना रखती है। वह जब से आया था, जब अब से हॉट टॉपिक उसकी सिस्टर ही बनी हुई थी। अभी तक उसने भी उसकी सिस्टर को नहीं देखा था, और जो तस्वीर उसने देखी थी वह इतनी ढूंढ ली थी कि उसमें उसका चेहरा ही ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। अब तो उसके मन में भी उसकी सिस्टर के बारे में जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता बढ़ गई थी, पर वह किस उसके बारे में पूछे। यहाँ पर तो उसे कोई मिलने वाला नहीं था, और शायद किसी के पास इतना टाइम नहीं था। वह ये सोच ही रहा था कि तभी उसे विवान अंदर आता हुआ दिखाई पड़ता है। वह देखकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है। वह तुरंत ही उनके पीछे आ गया था। तो क्या उसे कोई काम नहीं था? अगर काम नहीं था तो वह क्यों गाड़ी से नीचे उतरा था? उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। विवान का चेहरा इस वक्त लटका हुआ था। वह जल्दी से विवान के पास जाता है। वह उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों हो? क्या तुम जिस काम के लिए रुके थे वह नहीं हो पाया या कोई और बात है? वही उसके सवालों को सुनकर विवान उसकी ओर देखा है। इस वक्त उसकी आंखों में नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। वह उसे देखकर इग्नोर करके आगे चल जाता है। लुकास को समझ नहीं आता कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। आज तक कभी विवान ने ऐसा नहीं किया था। वह लुकास को बहुत ज्यादा पसंद करता था। वही लुकास भी उसे बिल्कुल अपने छोटे भाई की
तरह ट्रीट करता था। इन दोनों के बीच तो बहुत अच्छा बॉन्ड था। फिर इसे क्या हो गया? वह तुरंत ही विवान के पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच जाता है। विवान शांति से जाकर अपने बेड पर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हूं। तभी लुकास उसके कमरे में पहुंचता है। वह इस तरह विवान को देखा है तो उसके पास जाकर बैठता है और उसके कंधे पर हाथ रख उसे अपनी तरफ करता है और फिर उसके चेहरे को देखते हुए बोलता है, विवान देखो, मुझे कोई बात मत छुपाओ, मैं देख सकता हूँ तुम उसी वक्त से ही मुझे अपसेट दिखाई दे रहे हो जब तुम गाड़ी से नीचे उतरे थे। अब तुम मुझे सच सच सारी बात बताओ, तुम्हारा चेहरा क्यों इतना लटका हुआ है और ऐसी क्या बात है जो तुम इतना परेशान हो? विवान उसकी ओर देखा है और फिर अपना मुंह मोड़ लेता है। वह बिल्कुल भी लुकास से बात करने के मूड में नहीं था। वही लुकास जब देखा है कि विवान उससे कुछ नहीं बोल रहा है तो वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या तुम अपने बड़े भाई को माफ नहीं करोगे? उसकी बातों को सुनकर विवान जल्दी से बोलता है, अरे नहीं भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? और आपसे भला कोई गलती क्यों होगी? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तो लुकास बोलता है, अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो फिर तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो? तो वह गुस्से में अपना मुंह खुला लेता है। उसकी इस हरकत को देखकर लुकास के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह प्यार से बोलता है, तुम मुझे अपना भाई मानते हो ना? तो प्लीज तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, वरना मैं तुम्हें इस तरह परेशानी में देखकर सुकून से नहीं रह पाऊंगा। विवान को भी अच्छे से पता था विकास उसे कितना ज्यादा प्यार करता है, पर वह उसे क्या बताएं, उसे समझ नहीं आ रहा था। वैसे भी यहाँ लुकास की कोई गलती नहीं थी, उसने उसकी बहन के लिए कुछ भी नहीं बोला था। उसने तो उसे समझाते हुए ही सुना था, वह कैसे अर्थ को समझाया करता था। वह लुकास से बोलता है, मैं आपसे नहीं नाराज हूँ, मैं भाई से नाराज हूँ। अब लुकास बोलता है, तुम भाई से क्यों नाराज हो? उसने ऐसा क्या कर दिया है? तो वह बोलता है, आप दिन भर भाई के साथ रहते हैं, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप सब जाकर भाई से बता देंगे। उसकी बातों को सुनकर लुकास मुस्कुराने लगता है और बोलता है, अरे तुम क्यों डर रहे हो? वैसे भी मैं उसे खड़ूस को कुछ बताने वाला नहीं हूँ, और अगर तुम बोलो तो मैं उल्टा तुम्हारे साथ मिलकर उसकी अच्छी खींची कर सकता हूँ। वह हमेशा मुझे परेशान करता रहता है, मुझ पर हमेशा अपना रोब झड़ना रहता है, जब देखो तब मेरे नाक में दम करके रखता है। मैं उससे सच में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कोई उसे एक अच्छा सा सबक सिखा दे जिससे उसकी अकल ठिकाने आ जाए। तुम कहो तो तुम्हारे साथ मिलकर मैं उसे एक अच्छा सबक सिखा सकता हूँ। उसकी बातों को सुनकर विवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं? तो वह उसे बोलता है, ऐसा कर सकता हूँ, पर उसके लिए कोई कारण भी तो होना चाहिए। तो विवान गुस्से में बोलता है, अरे मेरे पास बहुत बड़ा कारण है जिससे हम मिलकर उनका अकल ठिकाने ला सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर लुकास हंसने लगता है और बोलता है, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन अब तुम मुझे बताओ, तुम इतना ज्यादा क्यों उदास हो और क्या बात है? तो वह बोलता है, अर्थ भाई जब दी के बारे में बोल रहे थे तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपनी बहन के बारे में कैसा ऐसे बोल सकते हैं? आपको पता है दी कैसे तकलीफ भरी अपनी जिंदगी गुजारी है? अभी उनकी उम्र मात्र 19 साल की है, पर वह इतने बड़े बड़े काम करती है। उनकी एक अपनी पहचान है। वह आज जिस मकाम पर खड़ी है वहां पर जाना तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। दी जीनियस है, उनके जैसा पूरी दुनिया में आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि वह खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सके, यहाँ तक कि उनके पास खाने तक का टाइम नहीं। अगर उनके दोस्त उनका वक्त पर खाना ना खिलाए तो वह पूरा दिन काम में ही बिजी रह जाएंगी। और आपको पता है आज अक्षत भाई जो हमारे सामने सही सलामत दिखाई दे रहे हैं, ये सब मेरी बहन की वजह से है। अगर वह सही वक्त पर पहुंचकर अक्षत भाई की जान बचाती तो शायद आज वह हमारे सामने जिंदा नहीं होते। ये सब बोलते वक्त विवान के आंखों से आंसू बहने लगता है। लुकास विवान को इस तरह देखकर समझ जाता है कि विवान की नाराजगी का कारण क्या था। वह अपनी बहन को बहुत ज्यादा प्यार करता है और शायद उसकी बहन इस लायक है।
भी, पर उसे समझ नहीं आता। उन लोगों ने तो उसके बारे में पता लगाया था तो उन्हें पता चला था कि वह गांव की एक सीधी साधी लड़की है। अब जब लुकास विवान के पास है और वह उसे सब कुछ बता रहा है तो लुकास भी अपने मन में कोई बात नहीं रख सकता। वह तुरंत विचार बनाते हैं कि वह अब सारी बातें जानकर ही यहाँ से जाएगा। वह विवान से बोलता है, मैं तुम्हारी बहन के बारे में जानकारी हासिल की थी तो मुझे बस यही पता चला था वह गांव की सीधी साधी लड़की है, यहाँ तक कि उसकी मेरिट भी अच्छी नहीं है, उसके परसेंटेज बहुत ज्यादा कम थे और उसे ठीक से पढ़ाई करना भी नहीं आता है। अगर वह सब बातें सही है तो फिर तुम जो बता रहे हो वह क्या है? विवान लुकास की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, भाई आप पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, मेरी बहन को तो पता नहीं कितनी लैंग्वेज आती है, इसका तो मुझे भी अंदाजा नहीं है, और को मेरिट की बातें कर रहे हैं। तो मेरी बहन इतनी छोटी है फिर भी उसे बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि विदेश की यूनिवर्सिटी भी उसे अपने यहाँ टीचर अपॉइंट करने के लिए मरे जा रही है। उसकी बातों को सुनकर लुकास आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगता है और बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हारी बहन गांव की नहीं है? तो वह बोलता है, हाँ मेरी बहन गांव की है, पर वह ज्यादा दिनों तक गांव में नहीं रही थी, वह वहां से अमेरिका चली गई थी और उसकी सारी पढ़ाई वहीं पर हुई थी। और आपको पता है वह वहाँ की टॉपर है, वह पढ़ाई में जीनियस है। ये बात भी मुझे पहले नहीं पता थी, कुछ दिनों पहले ही पता चली। मेरी सिस्टर की बहुत सारी मिस्टीरियस आइडेंटिटी है जिसे जानकर किसी के पैरों तले भी जमीन खिसक सकती है। शुरू में जब हमें पता चला तो हमें भी यकीन नहीं हुआ था, पर धीरे धीरे सच हमारे सामने आता गया और हमें सब कुछ पता चला। उसकी बातों को सुनकर लुकास को किया के बारे में और भी ज्यादा जानने की उत्सुकता होने लगती है। वह बोलता है, अच्छा तो क्या है तुम्हारी सिस्टर की आइडेंटिटी, मुझे भी बताओ। वही उसके ऐसा पूछने पर विवान उसे घूर कर देखता है और बोलता है, भला मैं आपको क्यों बताऊं, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। आप सब कुछ जाकर भाई से बता देंगे, फिर मैं उन्हें माँ से डांट नहीं खिला पाऊंगा, फिर उनकी पनिशमेंट कैसे पूरी होगी? आखिर में उन्हें अपनी बहन के खिलाफ इतना गलत बोलने के लिए एक अच्छा पनिशमेंट तो मिलना चाहिए। वही उसकी बातों को सुनकर लुकास जल्दी से बोलता है, अरे मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं बताऊंगा और मैं भी उसे पनिशमेंट दिलाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वैसे भी वह मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है और बात बात पर मुझे पनिशमेंट देता रहता है। अब जब एक अच्छा मौका मेरे हाथ लगा है तो भला मैं क्यों उसे मौके को छोड़ूंगा? इसलिए तुम मुझ पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। वैसे तो विवान को अच्छे से पता था लुकास अर्थ को परेशान करने का कोई भी मौका छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका भाई उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है और बात बात पर उसे आंखें दिखाकर डांटता भी रहता है। वैसे भी लुकास पर विवान आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। वह लुकास से बोलता है, ठीक है आप मुझसे पक्का वाला प्रॉमिस करिए तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन याद रखिए अगर आपने भूलकर भी उन्हें कुछ बताया तो फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। उसकी बातों को सुनकर लुकास उसे प्रॉमिस करता है और बोलता है, मैं कभी उसे कुछ नहीं बताऊंगा जब तक तुम खुद उसे नहीं बता देते हो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ उसे पनिशमेंट दिलाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। उसे भी तो समझ आए, बात बात पर किसी को पनिशमेंट दिया जाता है तो कैसा लगता है। इतना बोलकर वह दोनों हंसने लगते हैं। फिर विवान उसे किया के बारे में बताना शुरू करता है। वह जैसे जैसे किया के बारे में बताता है वैसे वैसे लुकास की आंखें आश्चर्य से फैलती जा रही थी और उसका मुंह तो इतना खुल चुका था कि उसमें दो लड्डू एक साथ घुस जाए। उसे यकीन नहीं हो रहा था, जिस लड़की को वह लोग कहां से आई हुई एक नॉर्मल लड़की समझते हैं वह तो किसी अजूबे से कम नहीं थी। अगर दुनिया में 7वां अजूबा के बाद 8वां अजूबा का नाम लिया जाए तो उसकी सिस्टर का नाम वहां पर लिया जा सकता था। लुकास की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वह विवान से बोलता है, ओ माय गॉड, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि सिस्टर ऐसी होगी। तभी मैं सोचूं वह हमारा डायन कैसे उसके बारे में अर्थ को भटकाती रहती है। फ्लो में वह ये बात तो कहा गया, लेकिन अचानक ही उसे याद आया कि वह विवान के सामने ही उसकी बहन को क्या बोल रहा है। वह जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है
वही उसकी बात सुनकर विवान उसकी ओर आश्चर्य से देखा है। तो लुकास सोचता है कि उसने उसकी बहन के लिए जो बोला शायद इस वजह से नाराज होकर वह उसे इस तरह देख रहा है, तो जल्दी से वह बोलता है, वह सॉरी मिस्टेक से निकल गई, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था, पर भूल गया था, तुम उसके भाई हो। वही उसकी बातों को सुनकर विवान इग्नोर करता है और बोलता है, आपने पहले क्या बोला था। तो लुकास थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। उसे ऐसे देखकर विवान बोलता है, अरे मैं आपसे पूछा डायन से पहले आपने क्या बोला था। लुकास उसे आश्चर्य से देखने लगता है, वह अपनी बहन को डायन क्यों बोल रहा है। तो वह बोलता है, मैंने क्या बोला था वह समझ नहीं पा रहा था। तो विवान बोलता है, आपने यही बोला था कि अमायरा डायन भाई से सिस्टर का कान भरती है, आई एम राइट नाउ। जल्दी से अपना सर हाँ में हिलने लगता है। तब विवान बोलता है, वह क्या बोलती है, जल्दी से मुझे बताओ। तो लुक ने अमायरा ने अब तक जो भी बोला था सब कुछ बता देता है। अब आगे क्या होगा। लुकास की बातों को सुनकर विवान क्या हमारा के बारे में सबको बता देगा। चलिए जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 292। विवान को पता चला टाइगर के बारे में। अब आगे वही लुकास की बातों को सुनकर विवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्सा करते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है अमायरा दी कब से इतनी घटिया हो गई, मुझे नहीं पता था वह दी से इतना ज्यादा जलते हैं, जब देखो तब पैसे उड़ती रहती हैं और उनका रिश्ता भी तो सबसे बस इतना ही है कि वह सबसे पैसे लेकर अपने ऊपर खर्च करे, बाकी उन्हें उनके करियर से कोई मतलब नहीं है। दिन भर दोस्तों के साथ घूमने और उनके साथ पार्टी करना, बस यही उनका काम रह गया है। लेकिन बहुत हो गया, मैं जब से आया हूँ हमेशा देखता हूँ वह दी को कुछ न कुछ करके परेशान करती रहती हैं और दी हमेशा उनसे इग्नोर करती रहती है। वह चाहे तो 1 मिनट में ही अमायरा दी की औकात उन्हें दिखा दे, पर उनके पास इस तरह के फालतू काम के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और रही बात घर से बाहर रहने की, तो उनकी कंपनी ऑलरेडी पूरे देश में फैली हुई है, तो जाहिर सी बात है वह हफ्ते में 4 दिन तो इंडिया से बाहर ही रहेंगी। उनके पास इतना ज्यादा काम होता है, उनके पास तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता है, फिर भी वह किसी तरह टाइम निकाल कर हम लोगों को अपना कीमती वक्त देती हैं। अरे उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो इंडिया के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी बड़े बड़े बिजनेसमैन और मिनिस्टर भी महीना पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, तब जाकर उनके पास डी का कुछ मिनट नसीब होता है। उसकी अपेक्षा तो हम लोग खुशकिस्मत हैं जो हम दी के साथ कुछ वक्त निकाल पाते हैं। वही उसकी बातों को सुनकर लुकास बोलता है, अब तुम्हारी दी की और कौन सी आइडेंटिटी है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर को भी महीना पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो वह मुस्कुराते हुए बोलता है, आपको पता है दुनिया की वह मिस्टीरियस डॉक्टर, इसके बारे में किसी के लिए भी जानना नामुमकिन है, जिसे खोजने में ही लोगों को महीना लग जाते हैं। वह मिरेकल डॉक्टर और डॉक्टर केआर और कोई नहीं, हमारी सिस्टर ही है, और इसी कारण से आज अक्षत भाई भी जिंदा है, वरना उन्होंने तो जिंदगी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। फिर वह अक्षत के शरीर में पॉइजन होने की सारी स्टोरी बताता है, जिसे सुनकर लुकास को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। इतना सब कुछ हो गया और उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। वही लुकास को अचानक से याद आता है डॉक्टर केआर। वह तुरंत विवान से पूछता है, तुमने क्या कहा डॉक्टर केआर, क्या ये भी हमारी सिस्टर है। उसकी बातों को सुनकर विवान हाँ बोलता है, तो लुकास जोर से चिल्लाते हुए अपने मुंह में हाथ रख लेता है। विवान को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह पूछता है, क्या हुआ, आपने अचानक से ऐसे क्यों चिल्लाया। तो वह बोलता है, ओ माय गॉड, सच में वह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, क्या तुम्हें पता है उसकी और आइडेंटिटी क्या है। तो विवान बोलता है, हाँ मुझे पता है, वह वही जीनियस कार रेसर किंग है। कुछ दिनों पहले जब मुझे पता चला रेस होने वाली है, तो मैंने यह बात अपनी सिस्टर के आगे रखी, तभी अचानक से भाई का एक्सीडेंट हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी वहां जा पाऊंगा, और मेरे जाने का एक कारण था कि मैं उसे जीनियस कर रेसर को देख पाऊं जो इस बार यह अवार्ड जीतेगा, पर वहां न जाने की वजह से मैं बहुत दुखी था। तभी मेरी दी ने मुझे वहां ले जाने के लिए प्रॉमिस किया।
और पता है उन्हें वहां भाई के लिए दवाएं लेने भी जाना था। वह कुछ अजीब सी औषधि थी, इसके बारे में पहले हमें कुछ नहीं पता था क्योंकि उसे लाने में उनकी जान का खतरा था। अगर वह बता देती तो माँ उन्हें वहां कभी नहीं जाने देती, इसलिए वह किसी को हकीकत नहीं बताई थी। ये बात तो हमें अमन भाई ने बताया था। फिर वहां क्या हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन वह मुझे सही समय पर रेस देखने के लिए अपने पास बुला ली थी। और आपको पता है वह मेरी दी ही है जिसकी वजह से आज अर्थ भाई हमारे सामने जिंदा खड़े हैं, और वह कैसे अपनी ही जान बचाने वाली के लिए इतना बुरा बोल सकते हैं। अब आप ही बताएं, मैं उनसे क्यों ना नाराज हूँ। और मुझे पूरा यकीन है ये बात अगर घर में सबको पता चलेगी तो उन्हें सब लोग एक अच्छा सबक जरूर सिखाएंगे, क्योंकि सभी लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वह हर वक्त छोटी होते हुए भी सबकी मदद करती हैं। उन्होंने एक बार मयंक भाई की भी जान बचाई थी और अमन भाई को भी मुसीबत से कई बार बचाया है। आपको पता है वह एक जीनियस हैकर भी है। अपने जीनियस हैकर केडी का नाम तो सुना ही होगा, वह भी हमारी दी ही है। ये सुनकर तो लुकास को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता। तभी लुकास याद करते हुए बोलता है, अरे हाँ, मुझे एक चीज याद आया, तुम्हारी सिस्टर की एक और आइडेंटिटी है जो मुझे पता है और अर्थ को भी पता है। वह उत्सुकता से पूछता है, वह क्या है? तो लुकास बताता है, तुम्हें नहीं पता है, वह अमेरिका खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है। वह वहां की एक हाई पोस्ट की ऑफिसर है। मैंने उन्हें देखा था जब वह आई थी, तो हमारे की भी उसके सम्मान में अपनी जगह से खड़े हो गए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिस्टर की पोजीशन क्या होगी। वह एक सीक्रेट एजेंट है, वहां उन्हें पर टाइगर नाम से जाना जाता है, और वह इतनी ज्यादा जीनियस है कि उनकी स्टोरी हमारे के तक हमें सुनते हैं। पिछले 5 सालों से हम उनकी स्टोरी ही सुनते चले आ रहे हैं। और जानते हो मजे की बात तो यह है, अर्थ उसे अपना मेंटर मानता है। और तुम्हें पता है आज तक हम लोगों ने सिस्टर का चेहरा ही नहीं देखा है, क्योंकि वह हर वक्त नकाब में रहती है। और हंसते हुए वह बोलता है, जानते हो कमाल की बात क्या है? इतना बोलकर चुप हो जाता है तो विवान उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्या है, आगे बताए ना? तो वह हंसते हुए बोलता है, हम लोग तुम्हारी सिस्टर को ही ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगता है, और उसकी बातों को सुनकर अब विवान भी जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर उसे समझ आता है कि सुबह उसका भाई क्यों इतना किसी लड़की के बारे में पूछ रहा था। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था, क्योंकि उसे वक्त किया विवान के साथ थी, और शायद उसे आते हुए उसके भाई ने देख लिया था। तभी लुकास बोलता है, जब से तुम्हारे भाई ने सिस्टर को देखा है तब से वह पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है। उसने पता नहीं कितनी कोशिश की सिस्टर के बारे में जानकारी हासिल करने की, लेकिन उसके हाथों कुछ ना लगा, इसलिए वह और ज्यादा परेशान हो गया। और तुम्हें पता है इन दोनों के बीच फाइट भी हुई थी, जिसमें तुम्हारी सिस्टर को अर्थ ने धोखे से मार दिया था, जिस वजह से सिस्टर को गहरी चोट भी आई थी। अब तो अर्थ की खैर नहीं वही। विवान जब ये सुनता है तो वह आश्चर्य से लुकास की ओर देखने लगता है और पूछता है कि मेरी सिस्टर को कैसे चोट आई थी, आप मुझे पूरी बात बताइए। तब लुकास उसे सारी बात बता देता है। क्या सुनकर विवान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि यह जान चुका था कि उसे चोट कब आई थी। फिर विवान दुखी होते हुए बोलता है, भाई की वजह से देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ा, और वह अपने इस जख्मी हाथों से उसे दिन ड्राइव भी कर रही होगी। फिर भी उनका दिल देखो, वह भाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती है, बल्कि उन्होंने तो धोखे से दी को मारने की कोशिश की। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब उसे दिन भाई मौत की कगार पर थे तो भी दी ने उनकी जान बचाए बिना अपनी जान की परवाह किए। अगर थोड़ा सा भी चूक हो जाता तो उनकी जगह पर शायद दी होती। बोलते हुए विवान का चेहरा लटक जाता है। वही लुकास भी किया के बारे में सोचने लगता है। सच में उसकी सिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वरना कौन अपनी दुश्मन को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकता है, वह भी जब वह खुद इतनी सक्सेस और अमीर है। उसके अंदर तो कहीं भी घमंड नाम की चीज नहीं है, क्योंकि उसने भी उसे अच्छे से देखा था, और आज तक उसके बारे में जितना भी जाना उसे बहुत ही अच्छे से समझ चुका था।
वही विवान बोलता है, अब तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मॉम डैड को भाई के बारे में बताऊं कि नहीं, लेकिन अब जब भाई ने सिस्टर को धोखे से मारने की कोशिश की थी जिस वजह से मेरी बहन को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, तो उनके लिए पनिशमेंट तो बनता ही है। अब मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं जरूर मॉम डैड और भाई से ये सब बताऊंगा, देख लेना सब लोग उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। इस वक्त विवान के दिल में तकलीफ हो रही थी अपनी बहन के दर्द को सोचकर। इतना सब कुछ उसकी बहन के साथ हो गया, पर उसने थोड़ा सा भी एहसास उसे नहीं होने दिया कि उसके साथ कुछ हुआ है। विवान उसे वक्त किया के साथ ही था, पर उसे किया के चोट के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। वहीं अब लुकास को किया से मिलने का दिल कर रहा था, उससे तो एक मिनट भी अब रुका नहीं जा रहा था। वह उसे नकाब के पीछे के चेहरे को देखना चाहता था जिसकी बेचैनी उन्हें यहाँ तक खींच लाई थी। वह विवान से पूछता है, तुम्हारी बहन देखने में कैसी है, क्या उसके चेहरे में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि हम लोगों ने जब से उसे देखा है वह मास्क में ही रहती है, जिस वजह से हम कभी उसे ठीक से नहीं देख पाए, बस हम उसकी काली आंखें ही देख पाते हैं, जिसे देखकर तो मुझे बस डर ही लगता है। उसकी बातों को सुनकर विवान हंसने लगता है और बोलता है, भाई उसे मास्क के पीछे क्या है ये तो आपको उनसे मिलकर ही पता चलेगा, मैं आपको कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। वैसे भी मैं जितना भी बताऊंगा वह काम होगा तो आप खुद ही देख लीजिएगा। तो लुकास बोलता है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मैं और नहीं देर कर सकता हूँ, इसलिए प्लीज चलो तुम मुझे अपनी सिस्टर से मिला दो। लुकास की बातों को सुनकर विवान बोलता है, दी पिछले कई दिनों से यहाँ नहीं है, इसलिए शायद उन्हें ऑफिस का बहुत ज्यादा काम होगा, अभी हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते हैं। वही उसकी बातों को सुनकर लुकास बहुत ही दुखी मन से उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है, अब और इंतजार नहीं होता है, प्लीज चलो ना मिला दो। वही उसकी उत्सुकता देखकर विवान हंसने लगता है। वह बोलता है, अरे भाई ठीक है, पहले मैं उनसे पूछ तो लूं, फिलहाल हम उनके ऑफिस नहीं जा सकते हैं। वह पूछता है, ऐसा क्यों है? तो विवान बोलता है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है काम के वक्त में इस तरह पर्सनल मैटर को बीच में लाने का, इसलिए हमें पहले ये जानना होगा कि वह कब अपने विला में जाएंगे, तब हम कुछ देर के लिए उनसे वहां मिलने जा सकते हैं। तब लुकास बोलता है, क्या वह यहाँ नहीं रहती है? तो विवान बोलता है, नहीं, वह यहाँ कभी कभी आती है, वहाँ उनका अपना पर्सनल वर्क प्लेस है जहाँ पर वह अपना सारा काम करती हैं। माँ ने उन्हें कहा था कि वह यही बना देगी जिससे वह यहाँ से अपना सारा काम कर सकेंगे, पर उनके साथ वहाँ उनके दोस्त भी रहते हैं जो एक साथ मिलकर वहाँ काम करते हैं, और भी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि यहाँ का माहौल किसी की वजह से डिस्टर्ब हो। वह नहीं चाहती है कि फैमिली में कोई भी बाहर से आकर उनकी फैमिली को डिस्टर्ब करे। वैसे तो उनके दोस्त बहुत ही ज्यादा अच्छे और भरोसेमंद हैं, जिन पर भी अपनी जान भी छिड़कती हैं, वह उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, और फिर भी वह यहाँ के लोगों को परेशान नहीं करना चाहती हैं। यही कारण है कि वह अपना वर्क स्पेस यहाँ से दूर अलग रख रही हैं। लुकास किया कि इस सोच से कभी ज्यादा प्रभावित होता है। वह बोलता, अरे यार, तुम्हारी बहन के बारे में जितना भी जानूं पता नहीं क्यों उतना ही कम लगता है, ऐसे लगता है कि वह एक रहस्य है जिसे हर पन्ना एक अलग मिस्ट्री से भरा हुआ है। तुम जल्दी से अपनी बहन से अपॉइंटमेंट ले लो, मुझे भी मिलना है। लुकास की बातों को सुनकर विवान हंसने लगता है और बोलता है, ठीक है भाई, मैं कोशिश करता हूँ। उसके ये बोलने पर अब दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। लुकास बोलता है, ठीक है चलो, अब तुम अपना काम कर लो, मैं भी अपने रूम में जाता हूँ और तुम्हारी सिस्टर से मिलने की तैयारी करता हूँ। आखिर में इतनी जीनियस सिस्टर से मिलने के लिए मुझे कोई गिफ्ट भी टू प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए अभी तो मुझे बहुत सारा सोचा है कि मैं उन्हें ऐसा क्या दूं जो उन्हें पसंद आए। क्या तुम इसके बारे में मुझे कोई राय दे सकते हो? तो वह हंसते हुए बोलता है, वैसे तो मुझे जहाँ तक पता है मेरी दी को लड़कियों वाली कोई भी शौक नहीं है। हाँ, अगर आप उन्हें उनके हिसाब से कोई गिफ्ट दे तो ज्यादा अच्छा होगा, जिस तरह से उनकी आइडेंटिटी है
उसकी बातों का मतलब लूकास अच्छे से समझ जाता है और बोलता है ठीक है, मैं कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करता हूँ, शायद कुछ अच्छा मुझे मिल जाए। इतना बोलकर वह तुरंत ही वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या लूकास और किया की मुलाकात हो पाएगी और लूकास किया के लिए कौन सा गिफ्ट खरीदेगा? चलिए जानने के लिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 293, अर्थ पर राजश्री जी का गुस्सा। अब आगे। इस वक्त विकास बहुत ज्यादा खुश था। उसे खुशी इस बात की हो रही थी कि अब वह उसे नकाब के पीछे के चेहरे को देख पाएगा। वह भी उसे पीछे के चेहरे को देखने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन था। लेकिन आज उसे किया के बारे में जितना पता चला था, शायद वह पूरी जिंदगी जानने की कोशिश करता तो भी नहीं जान पाता, क्योंकि वह कोई आम लड़की नहीं थी। अब उसे समझ आ रहा था कि यही कारण था जो वह उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं निकल पा रहा था। और अगर शायद उसे उसके बारे में यह ना पता होता तो उसे लगता कि यह सब उसकी अमीर फैमिली की वजह से है। लेकिन अब जब उसके बारे में जान चुका है तो वह ऐसी सोच तो भूल कर भी अपने दिमाग में नहीं ला सकता है। वह तुरंत खुशी खुशी अपने रूम में जाता है, जल्दी से फ्रेश होता है और तैयार होने लगता है, क्योंकि उसे किया के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ढूंढना था और वह घर बैठकर तो या नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे घर से बाहर जाना होगा। थोड़ी ही देर में वह तैयार होकर बाहर जाने लगता है। वहीं उसे जाता हुआ अर्थ की नजर उसे पर पड़ती है तो वह लुक से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? लूकास अर्थ की ओर मुड़कर देखा है। उसके होठों पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी। उसे इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर अर्थ बोलता है, तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो? तो लूकास बोलता है, अरे मेरे हाथों एक कोहिनूर हीरा लग गया है, अब उसे पाकर मैं इतना ज्यादा खुश क्यों ना हूँ? उसके इस गोल गोल बातें को सुनकर अर्थ को कुछ भी समझ नहीं आता तो वह बोलता है, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? रात होने वाली है। तो लूकास बोलता है, अरे मैं गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। तो अर्थ बोलता है, किसके लिए गिफ्ट लेने जा रहे हो? यहाँ तुम्हारा कौन सी गर्लफ्रेंड मौजूद है? उसकी बातों को सुनकर लूकास मुस्कुराते हुए बोलता है, काश ये गर्लफ्रेंड वाला सपना सच हो जाता और काश मैं उसे अपना गर्लफ्रेंड बन पाता, पर जब मैं उसे अपने सामने रख कर देखता हूँ तो मैं खुद को इतना छोटा महसूस करता हूँ कि उसके सामने खड़े होने की भी मेरी हैसियत नहीं है। उसकी बातें अर्थ के बिल्कुल भी समझ नहीं आती तो वह बोलता है, ऐसा कौन सा शख्स है जिसके सामने द ग्रेट लूकास की हैसियत छोटी पड़ रही है? तो लूकास मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वह बिल्कुल सच है। फिलहाल मुझे देर हो रही है और मुझे जल्दी से जाना है। इतना बोलकर लूकास जल्दी से वहां से निकल जाता है। वही अर्थ आश्चर्य से उसे देखता रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह किसके बारे में बोल रहा है। वैसे भी वह इंडिया इतना कम आता जाता है, यहाँ उसका कोई ऐसा दोस्त होना तो मुश्किल है। फिर यह सब क्या बोल रहा है? वह ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करके अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ लूकास गिफ्ट लेने के लिए एक अच्छे बड़े मॉल में जाता है और किया के हिसाब से गिफ्ट ढूंढना शुरू कर देता है, पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। जो कुछ भी वह देखता वह किया के आगे उसे कम ही लगता था। लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा था। वह बहुत ही खुशी खुशी कुछ अच्छा ढूंढने में लगा हुआ था। वहीं अब शाम के 7 बजे बज चुके थे। राजश्री जी और राजेंद्र जी भी अब हॉस्पिटल से घर के लिए आ गए थे। वह दोनों जैसे ही घर आते हैं तो अपने रूम में चले जाते हैं। वह वहां बैठे बैठे काफी थक चुके थे। थोड़ी देर फ्रेश होकर वह आराम करते हैं। तब तक डिनर का टाइम हो जाता है। लूकास अभी भी घर नहीं पहुंचा था। वही सारे लोग एक एक कर डिनर करने के लिए आ जाते हैं। कुछ देर में डिनर टेबल पर खान लग जाता है और अब सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। इस वक्त वहां राजश्री जी, राजेंद्र जी, अशोक जी और सायरा जी और अमायरा अर्थ विवान मौजूद थे। वह सारे लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तभी राजश्री जी बोलती हैं, सुनिए जी, आपने बच्ची के पास फोन किया क्या? उसने खाना खा लिया है? मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं मेरी प्यारी बच्ची ने अभी तक खाना खाया है कि नहीं। उसकी बातों को सुनकर राजेंद्र जी बोलते हैं, हाँ, मैंने उसके दोस्त के पास फोन कर दिया था कि वह ध्यान से प्रिंसेस को खाना खिला देगी।
तुम टेंशन ना लो और तुम भी खाना खाओ। उनकी बातों को सुनकर राजश्री जी थोड़ा रिलैक्स होती हैं, पर वहाँ दो लोग थे जो उनकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। पहले तो अर्थ था और दूसरा अमायरा। इन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अमायरा को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह गुस्से से अपना मुट्ठी बंद कर लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर अर्थ पर पड़ती है। वह उसके चेहरे को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि वह साफ साफ देख सकती थी जब भी किया की बात आती थी तो अर्थ गुस्सा हो जाता था। मौके का फायदा उठाते हुए वह धीरे से बोलती है, बड़ी माँ आप टेंशन ना लीजिए, वह वक्त पर खाना खा लेगी। वैसे भी वह अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान देती है, मुझे नहीं लगता कि वह किसी कारण से खाना को छोड़ेगी। उसकी बातें वहाँ बैठे किसी को अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन उसकी बातों ने अर्थ को जरूर आग दे दिया था। वह गुस्से में बोलता है, मुझे समझ नहीं आता आप लोग इतनी ज्यादा क्यों चिंता करते हैं। वह कोई छोटी बच्ची तो नहीं है जो आप लोग उसके खाने की चिंता करते फिरेंगे। आखिर में आज तक वह खाना खाते ही आई होगी, फिर आप लोग उसकी इतनी क्यों चिंता कर रहे हैं। अगर उसे इतनी ही परवाह होती तो वह यहाँ इस वक्त मौजूद होती। पता नहीं क्यों आप लोगों को समझ नहीं आता। उसकी इतनी कड़वी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वही राजश्री जी गुस्से में बोलते हैं, ये किस तरह से बात करने की तमीज है। इतने दिनों बाद आए हो तुम, अपनी तमीज भी वहीं छोड़कर आए हो क्या। तुम किस तरह से अपनी बहन के लिए बोल रहे हो। मैं हॉस्पिटल में भी तुम्हें नोटिस किया था, तुम इसी तरह से बोल रहे थे। आखिर में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वही राजेंद्र जी भी बोलते हैं, वह बच्ची इतने दिनों तक अपने परिवार से दूर रही, उसने कितनी तकलीफ झेली है। तुम्हें इस तरह से अपनी बहन के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अब अशोक जी भी चुप नहीं रहते, वह भी किया को अपनी बच्ची की तरह मानते थे। वह बोलते हैं, कम से कम उसके लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो। वही सायरा जी भी बोलते हैं, तुम ऐसे कब से हो गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम अपनी बहन के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो। उन सबको इस तरह बोलता देखकर अर्थ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आज तक कभी किसी ने उसे ऐसी बातें नहीं कि। वह घर का सबसे बड़ा बेटा था, सभी लोग उसका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, पर आज उसे गांव की लड़की की वजह से आज सब ने उसे सुनाया। अर्थ भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, वह गुस्से में बोला, मैं क्यों नहीं बोल सकता उसके बारे में ऐसा। जब से आया हूँ देख रहा हूँ सबको इसकी कितनी परवाह है, सब उसके बारे में कितना ज्यादा सोच रहे हैं, पर वह एक लड़की है कि उसे किसी की भी परवाह नहीं है। उसे तो खुद से ही फुर्सत नहीं है, तो वह भला किसी की परवाह कैसे करेगी। वहां बैठे किसी को समझ नहीं आता कि आखिर में अर्थ को क्या हो गया है, वह क्यों ऐसे बोल रहा है। वही विवान को सारी बातें पता चल चुकी थी, लेकिन विवान कुछ नहीं बोलता। आखिर में वह उसकी बहन के बारे में इतना कुछ गलत बोल रहा है तो उसे सजा तो मिलनी चाहिए। उसे पता था अगर इसी तरह उसका भाई उसकी बहन के लिए बोलता रहा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। वही राजश्री जी गुस्से में अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं। उन्हें पता था उनकी बेटी कैसी है। अभी अभी उनकी बच्ची मौत के मुंह बचकर आई थी, वह ना होती तो शायद आज उसके बच्चे उसके सामने ना होते, और वह उसकी बच्ची को ऐसे कैसे बोल सकता है। राजश्री जी बहुत गुस्से में बोलते हैं, अर्थ अब एक जवान और नहीं बोलोगे। अगर तुमने अपनी बहन के खिलाफ एक जवान भी बोला तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुम जहाँ से आए हो वही ठीक हो, हमें यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। अपनी माँ की इतनी कड़वी बात सुनकर अर्थ एकदम दंग रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ कैसे उसे ऐसे बोल सकती है। शायद आज पहली बार ऐसा था जब उसने अपनी माँ के मुंह से इतना कड़वा शब्द सुना था। वह आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखता है। वही राजेंद्र जी को भी गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में अपनी जगह से खड़े होकर बोलते हैं, अर्थ मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें तुम्हारी बहन से क्या प्रॉब्लम है। तुम उसके लिए कैसे इतना घटिया बोल सकते हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है उसने कितनी ज्यादा दिक्कतें झेली हैं। तुम तो यहाँ ऐसा आराम की जिंदगी जीते रहे हो, पर तुम्हें पता है वह एक एक रुपए के लिए मोहताज थी। उसकी जिंदगी कितनी दर्द भरी थी और तुम उसे ऐसा बोल रहे हो। अर्थ कड़वी मुस्कुराहट लिए बोलता है, तो इसमें हमारी क्या गलती है। आखिर में जब से वह खोई थी हम उसे ढूंढ ही तो रहे थे।
वह तो उसकी किस्मत थी जो वह हमसे दूर हो गई, नहीं तो वह भी यही जिंदगी जी रही होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब जब उसे यह जिंदगी मिली तो वह अपनी औकात ही भूल जाए। उसका इतना कहना था कि राजेंद्र जी गुस्से से चिल्ला उठे, अपनी जबान पर लगाम दो अर्थ। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी बहन से इतना ज्यादा नफरत करते हो। अगर मुझे थोड़ा भी पता होता तो मैं कभी नहीं चाहता कि तुम यहाँ आते, और अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं चाहूंगा कि तुम जल्दी ही यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मेरी बच्ची को कोई भी परेशानी हो। मेरी बच्ची ने बहुत तकलीफ चली है, मैं उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, पर देखो ना मैं कितना बेबस हूँ कि मैं चाह कर भी आज तक उसे कुछ नहीं दे पाया। वही अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर अर्थ को बहुत ज्यादा दुख होता है। एक लड़की के लिए आज उनका खुद का बेटा, जिसे कभी वह अपना सम्मान समझते थे, उसे किस तरह से डांट रहे हैं और यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं। वही विवान को अब डर लग रहा था कहीं बात ज्यादा आगे ना बढ़ जाए, लेकिन वह चुपचाप अभी देख रहा था। तभी उसकी नजर अमायरा पर पड़ी। वह मुस्कुराते हुए सब कुछ एंजॉय कर रही थी। ये देखकर विवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में बोलता है, लगता है तुम्हारा पेट भर गया। वही अमायरा विवान की बातों को सुनकर चौंक जाती है। वह उसकी ओर देखने लगती है और बोलती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो विवान बोलता है, सब लोग शांति से खा रहे थे, क्या जरूरत थी तुम्हें डी के बारे में कुछ भी बोलने की? वैसे भी तुम बेकार घर में बैठी रहती हो तो तुम्हारा दिमाग इसी तरह चलता रहेगा। मुझे नहीं समझ आता कि आखिर में तुम्हें डी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। वही विवान को इस तरह अमायरा से बहस करता देखकर सारे लोग कुछ समझ नहीं पाते। अर्थ गुस्से में बोलता है, विवान क्या तुम अपने मैनर भूल गए हो? वह तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम उसे किस तरह बातें कर रहे हो? वही अमायरा अर्थ को अपनी तरह बोलता देखकर अपनी आंखों में नकली आंसू भरकर बोलती है, मैंने क्या कर दिया? आप लोगों को यहाँ मेरा बैठना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं जा रही हूँ, पर मुझ पर इस तरह के इल्जाम न लगाए। इतना बोलकर अमायरा तुरंत ही वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि विवान उसकी ट्रिक समझ रहा है कि वह क्या कर रही है। अगर वह ज्यादा देर यहाँ रही तो विवान का कोई भरोसा नहीं, वह सबके सामने उसे बेइज्जत कर देगा और उसकी पोल खोल देगा। ऐसे भी इन दोनों भाई बहन के बीच बिल्कुल भी नहीं पटती थी, इसलिए उसे यहाँ से जाना ही ठीक लगा। वही उसे इस तरह रोता हुआ खाना छोड़कर जाता देखकर अर्थ को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह भी गुस्से में अपनी प्लेट को दूर कर वहां से चला जाता है। वही वहां खड़े हो सारे लोग ये तमाशा देख रहे थे। तब विवान बोलता है, मॉम डैड आप लोग बैठ जाए और अपना खाना खाए। उसकी बातों को सुनकर उसकी माँ बोलती है, बेटा इतना सब कुछ हो गया कैसे खाना खाएं? समझ नहीं आ रहा है कि अर्थ को आखिर में क्या हो गया है, वह क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। पहले वह अपनी बहन से मिलने नहीं आ रहा था तो मुझे लगा कि शायद उसे कुछ काम होगा, पर अब उसकी नफरत देखकर तो मुझे डर लग रहा है। आखिर में सब क्या हो रहा है? तब विवान बोलता है, माम बैठ जाए, मुझे सब कुछ पता है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप खाना खाएं, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी बातों को सुनकर सभी लोग फिर से शांति से बैठकर खाना खाने लगते हैं। अब आगे क्या होगा चलिए जानने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 294। विवान ने बताया सबको अर्थ के इंडिया आने का कारण। अब आगे जैसे ही उनका खाना खत्म होता है तो राजश्री जी बोलते हैं, बेटा क्या बात है, तुम्हें अगर कुछ पता है तो हमें बताओ। तब विवान सबको लेकर अपने साथ हाल में जाकर बैठता है और सब कुछ बताता है। पहले वह ये बताता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अमायरा ने किया डी के खिलाफ अर्थ भाई से बहुत कुछ गलत बोला है, जिस वजह से अर्थ भाई के मन में कियादी की एक गलत छवि बैठ गई है। वह उनसे नफरत नहीं करते हैं, पर अमायरा डी के बताने के हिसाब से वह उसे एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार लड़की समझते हैं, जिसे अपने परिवार की कोई भी कद्र नहीं है। दिन भर अपने दोस्तों के साथ बाहर रहना और पार्टी करना उसका शौक है, और हमारे पैसे खर्च करना और शॉपिंग करना, बस सारा दिन वह यही काम करती है।
वही उसकी बातों को सुनकर तो सायरा जी और अशोक जी एकदम दंग रह जाते हैं। वह अपनी बेटी की हरकतों को जानते थे पर वह कुछ ऐसा करेगी उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। वह दोनों तुरंत ही राजश्री जी की तरफ देखकर बोलते हैं, भाभी प्लीज, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। हम उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे, आगे से वह ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। हमें पता होता तो सच में हम अब तक उसे उसकी सजा दे चुके होते। तब राजश्री जी बोलते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, पहले उसकी हरकतों को देखकर हमने सोचा था कि वह बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जलन महसूस करती होगी जो उसके साथ ऐसा करती है, पर हमें नहीं पता था कि वह उसे इतनी ज्यादा नफरत करती है। बस यही एक कारण था कि मैं आप लोगों को उसे लेकर यहाँ से दूसरे घर में रहने को कहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बच्ची इतने दिनों बाद आई और उसके पास इतना काम होता है तो वह उसे किसी तरह से परेशान करे। तुम्हें तो अच्छे से पता है वह कैसी है। अगर अमायरा इसी तरह उसे परेशान करती रही तो मुझे डर है कि जिस दिन वह उसके खिलाफ एक्शन लेगी तो वह उसके लिए बहुत बड़ा साबित होगा। उसके पास इतना ज्यादा काम होता है, उसके पास इस सब के लिए टाइम नहीं होता है। बस यही कारण है कि वह अमायरा की हरकतों को बार बार इग्नोर करती है। पर तुम्हें अमायरा को अच्छे से समझना होगा कि वह उसके रास्ते में बिल्कुल भी ना आए। उसके पास इस बचकानी हरकतों के लिए टाइम नहीं है, लेकिन वह कब तक उसे बर्दाश्त करेगी। और इसी तरह अमायरा की हरकतें बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब वह उसे एक अच्छा लेसन सिखा देगी। वहीं अब अशोक जी और सायरा जी भी हमारा के लिए डरने लगे। उन लोगों ने कितना समझाया था पर ये लड़की क्यों नहीं समझता, वह क्यों शेर के मुंह में हाथ डालती है। तभी विवान बोलता है, आप लोगों को पता है कुछ दिनों पहले जी रेस को देखने में गया था, उसमें अर्थ भाई ने भी पार्टिसिपेट किया था। और फिर वह एक एक कर सारी बात बता देता है। ये सब सुनकर तो सब आश्चर्य से अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। इतना सब कुछ हो गया, अगर उसे दिन उनकी बच्ची ना होती तो शायद आज उनका ये बेटा भी उनके सामने ना होता। राजश्री जी के आंखों से तो आंसू बहने लगता है। वह अपनी बच्ची के लिए सोचती हैं, उसके इस नालायक बेटे ने उसके साथ कितना गलत किया, फिर भी उसने इंसानियत के नाते उसे मरने से बचा लिया। और जब उसे पता चलेगा कि यह उसका भाई है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। उन लोगों से तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। राजश्री जी के आंखों में आंसू और झरझर कर बहने लगते हैं। वह रोते हुए राजेंद्र जी के गले से लग जाती हैं और बोलते हैं, हमारी बच्ची कितनी मुसीबत में थी पर एक बार भी उसने हमें जाहिर नहीं होने दिया। वह क्यों ऐसी है, वह क्यों नहीं हमसे अपने दुख दर्द बताती है, वह क्यों नहीं हमारे सामने रोती है, वह क्यों नहीं हमारे सामने खुलकर हंसती है। हम कब उसे एक नॉर्मल जिंदगी दे पाएंगे। इतना बोलकर वह जोर जोर से रोने लगती है। वहीं उन्हें इस तरह रोता देखकर अब सबकी आंखों से आंसू बहने लगता है। तभी विवान उन्हें चुप करते हुए बोलता है, मॉम जानती हो आप डी की और भी आइडेंटिटी है जिसके बारे में मुझे लुकास भैया से पता चला। फिर वह उन्हें वह सारी बातें बताता है जो लुकास उसे बताया था। ये सुनकर तो वह लोग फिर से एक बार आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आखिर में उसकी बेटी है क्या, उसे खुद नहीं समझ आ रहा था। तभी विवान हंसते हुए बोलता है, माँ जानती हो भाई डी बहुत ही बेसब्र होकर ढूंढ रहे हैं और आपको पता है वह इंडिया भी बस दी यानी टाइगर को ढूंढने आए हैं। और जब उन्हें पता चलेगा जिन्हें वह इतना सब कुछ बोल रहे हैं उसी को ढूंढते हुए वह यहाँ तक पहुँच गए हैं, तब तो उनका चेहरा देखने लायक ही होगा। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगता है। वहीं राजश्री जी जब ये सुनती हैं तो वह बोलते हैं, मैंने सोच लिया है। उनकी आवाज सुनकर सब उनकी ओर देखने लगते हैं तो वह बोलते हैं, सभी लोग ध्यान रखना वह किया से बिल्कुल भी ना मिल पाए, यही उसकी पनिशमेंट होगी। तब राजेंद्र जी बोलते हैं, हाँ उसके बारे में उसे सब कुछ पता चले लेकिन वह उससे मिलने के परेशान हो पर वह उससे मिल ना पाए, यही उसकी सबसे सही पनिशमेंट होगी। तो आगे क्या होगा, क्या किया के बारे में अर्थ को सब कुछ पता चल पाएगा। क्या जान पाएगा कि जिस टाइगर को ढूंढने पर इंडिया आया है वह और कोई नहीं उसकी बहन है। और जब वह सब कुछ जान लेगा तो क्या हुआ, क्या से मिल पाएगा अभी अर्थ क्या के बारे में और क्या गलत सोचेगा, क्या उसे अभी गलत फहमी मिलेगी।
जाने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूले। आप लोगों ने कहा था कि स्टोरी बहुत बड़ी हो रही है, तो क्या मैं स्टोरी को जल्दी ही खत्म कर दूं? अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं स्टोरी को जल्दी ही खत्म कर देती हूं। पिछले 4-5 दिनों से मैं स्टोरी नहीं दे पा रही थी क्योंकि मुझे फीवर हो गया था और मेरे घर मेरी दादी का भी डेथ हो गया था, जिस वजह से मैं स्टोरी नहीं लिख पा रही थी। बहुत से दोस्तों ने मुझे यही शिकायत किया है, उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अब आगे स्टोरी डेली अपलोड करूँगी। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी स्टोरी को चुरा कर अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। कृपया कर उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा न कीजिए, नहीं तो मैं आपके चैनल पर स्ट्राइक दे दूँगी, इससे आपको ही नुकसान होगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरी स्टोरी को किसी और चैनल पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ उसका नाम ज़रूर कमेंट करिएगा। जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार। इतनी मेहनत करके लिखती हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए भी सोच लो। बस एक लाइक और सब्सक्राइब करना है, उसमें कंजूसी नहीं दिखाना। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अब तक के लिए स्टोरी में बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।